Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English Learning School. Today we are here with class number 13 and today we will talk about has to model verb. So students, आज की क्लास में हम has to model verb पढ़ेंगे। लेकिन हैज़ टू मॉडल वर्ब को ख़त्म करके यानी आज का क्लास ख़त्म करके नेक्स्ट क्लास में हम ग्रामर को स्टार्ट करेंगे यानी ग्रामर कोर्स को स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मॉडल वर्ब्स अभी ख़त्म हुए हैं, बहुत से मॉडल वर्ब्स हैं जो अभी बाकी हैं, उस पर हम दोबारा आएंगे। बहुत से मॉडल वर्ब्स ऐसे हैं जो अभी बाकी हैं, ख़त्म नहीं हुए, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हैड टू, हैव टू, will have to, want to, wants to, wanted to, would like to, let's, may, might be, must वगैरह वगैरह जो हैं, बहुत से ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो अभी बाकी हैं, उस पर दोबारा आएंगे। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे तो हम ग्रामर कोर्स को स्टार्ट करके पढ़ेंगे। यानी ग्रामर कोर्स मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज का जो रूल्स रेगुलेशन हैं तो उनको बिल्कुल नहीं आते। यानी इंग्लिश लैंग्वेज का यानी हर लैंग्वेज का जो रूल्स रेगुलेशन होता है तो वो ग्रामर ही होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो रूल्स रेगुलेशन है तो वो ग्रामर है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि उनको ग्रामर नहीं आता। तो अभी अगर मैं आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ा के मैं थक जाऊंगा, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि आपको लैंग्वेज का जो रूल्स रेगुलेशन है यानी ग्रामर है वो नहीं आता। तो ग्रामर को अगर आप सीख जाएंगे और फिर मॉडल वर्ब्स पे आएंगे तो फिर आपको समझ आएगा, आसानी से समझ आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बीएस लेवल के होते हैं और फिर भी उनको ग्रामर नहीं आता। थोड़ा बहुत टेंसेस सीख करके समझते हैं कि मुझे ग्रामर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रामर को मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। आप 2-3 क्लासेस ग्रामर का ले लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ग्रामर क्या चीज़ है। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि जिन लोगों को बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आता तो वो भी सीख जाएंगे, और जिन लोगों को थोड़ा बहुत आता है तो वो ज़्यादा सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, बातों बातों में क्लास लंबा होता जा रहा है। लेट्स गो टू द क्लास। Has to modal verb is used to express necessity in the present। यानी हैज़ टू मॉडल वर्ब हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए, नेसेसिटी यानी ज़रूरत को, इन द प्रेजेंट मौजूदा वक्त में। और उर्दू जुमलों में इसका पहचान क्या है? तो उर्दू जुमलों के आखिर में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या ना है, नी है, ने है वगैरह उर्दू जुमलों के आखिर में आता है। हैज़ टू मॉडल वर्ब यूज ओनली विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। ही, शी, इट तो आपको क्लियर है, लेकिन सिंगुलर नाउन क्या है? किसी चीज़ या किसी शख्स का, यानी सिंगल नेम का। सिंगल नेम हो किसी चीज़ का या किसी शख्स का, लेकिन सिंगल नेम हो यानी एक नाम हो तो उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। हैव टू मॉडल वर्ब में और हैज़ टू मॉडल वर्ब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है। हैज़ टू मॉडल वर्ब जो है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम्स के साथ हम लगाएंगे, और हैव टू मॉडल वर्ब जो है वो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम यूज़ करेंगे। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? सेम स्ट्रक्चर है जैसा कि हैज़ टू मॉडल वर्ब का, सॉरी हैव टू मॉडल वर्ब का जो स्ट्रक्चर था, अभी हैज़ टू मॉडल वर्ब का भी वही स्ट्रक्चर है जो हैव टू मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर था। हाँ, अगर नेगेटिव सेंटेंस का जो डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस हैज़ टू लगाएंगे, प्लस वो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम इसको ट्रांसलेट करके आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो सबसे पहला क्या है? उसने फुटबॉल खेलना है या उसे फुटबॉल खेलना पड़ता है। तो एक ही सेंटेंस है जैसा कि हैव टू मॉडल वर्ब का था, अभी हैज़ टू मॉडल वर्ब का वही सेंटेंस है, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी वही सेंटेंस है, स्ट्रक्चर वही है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? उसने। तो सेंटेंस के लास्ट में हम देखेंगे कि ये लड़का है या लड़की है। तो खेलना लड़के को जाहिर करता है, या पढ़ना जो है ये भी लड़के को जाहिर करता है। तो उसने यानी ही, सबसे पहले सब्जेक्ट तो ही हैज टू, वो क्या है?
खेलना, फर्स्ट पाम ऑफ द वर्ब प्ले, ही हैज टू प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, ही हैज टू प्ले फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेलना है या उसे फुटबॉल खेलना पड़ता है। अभी आते हैं दूसरे वाले सेंटेंस पे। तो दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है, उसने एक नई गाड़ी खरीदनी है या उसे एक नई गाड़ी खरीदनी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है शी हैज टू, शी हैज टू, वो क्या है खरीदना, बाय, शी हैज टू बाय एक नई गाड़ी, अ न्यू कार, शी हैज टू बाय अ न्यू कार, उसने एक नई गाड़ी खरीदनी है या उसे एक नई गाड़ी खरीदनी पड़ती है। अभी आते हैं लास्ट वाली सेंटेंस पे। तो लास्ट वाली सेंटेंस में क्या है, आयश ने घर वापस जाना है या आयश को घर वापस जाना पड़ता है। तो एक ही सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, किसी शख्स का नाम है आयश, आयश हैज टू, आयश हैज टू, वर्ब क्या है वापस जाना, गो बैक, गो बैक, ऑब्जेक्ट क्या है घर, टू होम, आयश हैज टू गो बैक टू होम, आयश ने घर वापस जाना है या आयश को घर वापस जाना पड़ता है। तो एक ही सेंटेंस है और इसको ट्रांसलेट करके एक ही सेंटेंस होगी, आयश हैज टू गो बैक टू होम, आयश ने घर वापस जाना है या आयश को घर वापस जाना पड़ता है, आयश हैज टू गो बैक टू होम। सो स्टूडेंट्स, ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अभी आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे कि नेगेटिव सेंटेंसेस उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, मैं आपको समझा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इसका नेगेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस से थोड़ा मुख्तलिफ है। इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस डज नॉट लगाएंगे प्लस हैव टू लगाएंगे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे हैव टू क्यों आया है और सिंपल यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में हैज टू क्यों आया था। तो यहाँ पे जो हैव टू आया है तो ये डज और डू का मसला है, यानी इस पे इसको मैंने स्किप इसलिए किया है और इसके डिटेल में भी हम अभी नहीं जा सकते। अगर इसके डिटेल में हम जाएंगे तो तकरीबन 40 मिनट से लेकर 1 घंटा तक वक्त लेगा, तो इतना वक्त तो अभी नहीं है। लेकिन इसको हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। इसलिए तो मैंने ग्रामर कोर्स को तरजीह दी है कि आप अगर ग्रामर कोर्स को कंप्लीट करेंगे यानी लैंग्वेज का जो रूल्स रेगुलेशन है वो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो तब अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको ये मसला नहीं आएगा। हैव टू, डज नॉट, डू नॉट या हैज़ टू वगैरह जो इसका जो ये मसला है अभी ये प्रॉब्लम आया है ना, तो इसलिए मैं ग्रामर पे तरजीह देता हूँ कि ग्रामर का कोर्स शुरू करके उसको ख़त्म करके दोबारा यहाँ मॉडल वर्ब्स पे आएंगे। तो अभी इसको ट्रांसलेट करते हैं। उसको फुटबॉल नहीं खेलना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है ही डज नॉट, हैव टू, ही डज नॉट हैव टू, वर्ब क्या है खेलना, प्ले, ही डज नॉट हैव टू प्ले फुटबॉल, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है। ही डज नॉट हैव टू प्ले फुटबॉल, उसको फुटबॉल नहीं खेलना पड़ता या उसने
फुटबॉल नहीं खेलना है। अभी आते हैं दूसरी वाली सेंटेंस पे। तो दूसरी वाली सेंटेंस में क्या है, उसको एक नई गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ती है, या उसने एक नई गाड़ी नहीं खरीदनी है। तो एक ही सेंटेंस है, अभी इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल शी लगाते हैं। शी डज नॉट हैव टू, शी डज नॉट हैव टू, वो क्या है, खरीदना, बाय। शी डज नॉट हैव टू बाय एक नई गाड़ी, अ न्यू कार। शी डज नॉट हैव टू बाय अ न्यू कार, उसको एक नई गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ती है। अभी आते हैं लास्ट वाली सेंटेंस पे। लास्ट वाली सेंटेंस में क्या है, आयश को घर वापस नहीं जाना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आयश। आयश डज नॉट हैव टू, आयश डज नॉट हैव टू, वो क्या है, वापस जाना, गो बैक। गो बैक, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, टू होम। आयश डज नॉट हैव टू गो टू बैक, सॉरी, आयश डज नॉट हैव टू गो बैक टू होम, आयश को घर वापस नहीं जाना पड़ता है। तो ये थे हमारे पास इसका नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मुश्किल नहीं है। किसी स्टूडेंट्स को अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना आते हैं तो उसके लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना मुश्किल काम नहीं है। क्यों नहीं है, अगर हम यहाँ फॉर एग्जांपल ये वाला सेंटेंस है, इसको, इसका जो नहीं है इसको मिटा के, इसका नहीं मैंने मिटा दिया, यहाँ भी मैंने मिटा दिया, और सबसे पहले इसके शुरू में किया लगाया, इसके भी किया लगाया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, इसका भी क्वेश्चन मार्क लगाया, इसका भी क्वेश्चन मार्क लगाया, और नहीं मैंने ख़त्म किया। ये जो मैं ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिख रहा हूँ, तो इसके अलावा भी सेंटेंसेस है, डबल इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये भी इस तरह का मैं आपको डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ मैंने उर्दू वाली सेंटेंसेस जो हैं मैंने शुरू में किया लगाया। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ हमने स्ट्रक्चर के बारे में आते हैं। तो उर्दू वाले सेंटेंस में मैंने सबसे पहले क्या लगाया, और जो इंग्लिश वाला सेंटेंसेस है अभी इसको ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। अगर इसको मिटा के दोबारा लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेगी। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको शुरू से ये बात आपने जहन नशीन करना है कि मैं आपको ये शुरू से पढ़ता आ रहा हूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस में जो नॉट से पहला जो वर्ड हो, यानी ये वाला डज जो हो, ये वाला डज जो है ना, इसको उठा के और सेंटेंस के शुरू में लाए, इसको उठा के यहाँ लगाए, यानी डज को हम यहाँ लगाते हैं और नॉट वहाँ से ख़त्म करते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्या बन गया, हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बन गया। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू, यहाँ डज भी ख़त्म करते हैं, ये यहाँ से यहाँ आ गया, यानी सेंटेंस के शुरू में लगा दिया मैंने। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ आते हैं सेंटेंसेस पे। तो सेंटेंसेस में अगर आते हैं तो सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, ये वाला डज जो है ना, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया था उसमें यहाँ नॉट मिटा करके और डज को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, तो क्या बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसको भी मिटाते हैं, इंटरोगेटिव यानी सवालिया निशान यहाँ हम लगाते हैं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो अभी अगर इसको हम
ट्रांसलेट करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ जो डज है इसको उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे जैसा कि ये है, और नॉट यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो क्या बन गया, हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। यहाँ मैंने डज लगाया, ये वाला जो डज है इसको उठा के सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, यानी डज ही हैव टू प्ले फुटबॉल, क्या उसको फुटबॉल खेलना पड़ता है या क्या उसने फुटबॉल खेलना है। डज ही हैव टू प्ले फुटबॉल, क्या उसने फुटबॉल खेलना है या क्या उसको फुटबॉल खेलना पड़ता है। इसी तरह ये वाला सेंटेंस भी, डज को हम सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, नॉट यहाँ से ख़त्म करेंगे। इसी तरह ये भी है, डज को हम शुरू में लगाएंगे सबसे पहले और नॉट यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डज भी यहाँ लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझाया। मैंने आपको डिटेल से ये क्लास मैंने लिया और आपको बताया, आपको पढ़ाया, आपको समझाया। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन है मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, क्लास ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, बल्कि ज़्यादा लंबा हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ग्रामर को स्टार्ट करेंगे, यानी ग्रामर कोर्स को स्टार्ट करेंगे। और ग्रामर के लिए मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, आपको चैनल में कोई मसला नहीं आएगा। ये जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है इसका जो प्लेलिस्ट है इसको मैं अभी स्किप करके यानी स्टॉप करके यहाँ पे हैज़ और हैव टू, जो लास्ट वाला क्लास है हैज़ टू, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के और ग्रामर कोर्स को स्टार्ट करेंगे। जब ग्रामर कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ दोबारा आएंगे और इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आएगा। तो क्लास ज़्यादा लंबा होता जा रहा है स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों के नॉलेज में भी कुछ आ सके। तो नेक्स्ट क्लास तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।